रॉकी भाई एक बेरहम इंसान था। पैसे के लिए वह कुछ भी कर देता था, गरीबों की जान ले लेता, किसी को भी मार देता, सिवाय भाई 444 के, क्योंकि भाई 444 बहुत बड़ा माफिया गुंडा था और रॉकी भाई उसका आदमी था। पीक पर रॉकी भाई का खौफ ऐसा था कि लोग उसका नाम सुनकर कांप जाते थे। रॉकी भाई अपने रास्ते में आने वाले हर बड़े गैंगस्टर को मारकर आगे बढ़ रहा था। तभी उसके सामने आता है डैडी कॉलिंग, जो क्लॉक टावर का बड़ा माफिया था। वह भी पीक पर राज करना चाहता था। डैडी कॉलिंग ने सोचा, आज रात में पीक पर हमला करूंगा, लेकिन रॉकी भाई का आदमी पीछे से सब कुछ सुन लेता है और तुरंत जाकर रॉकी भाई को सारी बातें बताता है। रॉकी भाई बिना वक्त गवाए क्लॉक टावर पहुंचता है और डैडी कॉलिंग को एक ही गोली में खत्म कर देता है और हंसते हुए बोलता है, बेटा जब तू पैदा हुआ था ना, तब मैं गुंडा बन चुका था। इतना बोलकर रॉकी भाई वहाँ से निकल जाता है। तभी एसके साबिर को खबर मिलती है कि उसके दोस्त डैडी कॉलिंग को रॉकी भाई ने मार डाला। एसके साबिर गुस्से में दहाड़ता है, इसने मेरे बेस्ट फ्रेंड को मारा है, अब मैं रॉकी भाई को छोड़ूंगा नहीं। इसके साबिर अपने आदमी से कहता है, जा और जाकर उस रॉकी भाई को बता दे अब तेरी मौत आ गई है। इसके साबिर का आदमी पीक में जाकर रॉकी भाई के एक बंदे को ये संदेश देता है, लेकिन रॉकी भाई का बंदा तलवार का वार करके एसके साबिर के आदमी को वहीं ढेर कर देता है और तुरंत जाकर रॉकी भाई को बताता है, भाई पास वाले फैक्ट्री वाला एसके साबिर वो हमसे युद्ध करना चाहता है। रॉकी भाई हंसते हुए बोला, साले को अब जीना नहीं लगता। उसका आदमी भी हंसते हुए बोला, बॉस क्या मैं जाकर उसे खत्म कर दूं? रॉकी भाई भी हंसकर जवाब देता है, नहीं तू मत जा, अगर तूने उसे मारा तो बेचारे की बहुत बेइज्जती होगी। आज रात अकेला ही मैं उसका खेल खत्म करूंगा। और जैसा रॉकी भाई ने सोचा था वैसा ही हुआ। वह आधी रात अकेला ही फैक्ट्री पहुंचा और एसके साबिर को वहीं खत्म कर दिया। उसने जाते जाते बस एक ही डायलॉग बोला, तुम बस बोलते हो और मैं करके दिखाता हूँ, बस यही फर्क है। उस दिन के बाद देश देश में रॉकी भाई का खौफ फैल गया। सब लोग रॉकी भाई का नाम सुनते ही कांप उठते और कईयों की तो पैंट गीली हो जाती। दोस्तों आगे की कहानी बहुत ही खतरनाक है, आप देखकर सदमे में चले जाओगे। अगर आगे की कहानी देखनी है तो 5000 लाइक करवाओ, फिर एंट्री होगी राय स्टार की, जो रॉकी भाई की पैंट गीली कर दे। 2 साल बीत गए, रॉकी भाई का आतंक दिन ब दिन बढ़ता ही गया। लोग उसके नाम से कांपने लगे, लेकिन किस्मत की चाल कुछ और ही थी। इसी दौरान एंट्री होती है राय स्टार और उसके साथ उसके बड़े भाई ज्ञान भाई की। दोनों पास के एक छोटे से गांव में आकर रहने लगे। ज्ञान भाई एक साधारण और सीधा साधा इंसान थे। उनका मानना था जो भी गुंडा बना उसका अंजाम मौत ही है, इसीलिए वो राय स्टार को हमेशा सही रास्ते पर रखना चाहते थे। पर दोनों भाइयों को क्या पता कि जिस जगह उन्होंने पनाह ली है वहाँ पहले से ही रॉकी भाई का साम्राज्य चल रहा है। एक दिन ज्ञान भाई राय स्टार से बोले, राय मैं पास के गांव में कुछ काम से जा रहा हूँ। राय स्टार बोला, चलो ना भाई मैं भी साथ चलता हूँ। ज्ञान भाई मुस्कुराए और बोले, नहीं तू यहीं रह, मैं जल्दी लौट आऊंगा। इतना कहकर ज्ञान भाई गाड़ी लेकर निकल पड़े, लेकिन किस्मत उन्हें मौत की ओर खींच रही थी। रास्ते में रॉकी भाई के गुंडों ने उनकी महंगी कार देखी और रास्ता रोक लिया। एक गुंडा बोला, ओए रुक, तेरे पास इतनी महंगी गाड़ी कहाँ से आई? ज्ञान भाई ने